हेलो बच्चों, देखिए अपने को क्वेश्चन दिया गया है। यदि रेखा x भाग में a प्लस वाई भाग में b बराबर 1 बिंदुओं 2, -3 एवं 4, -5 है तो a b का मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। विकल्प की बात करें तो a विकल्प हमें दिया है 1, 1, b विकल्प दिया है -1, 1, c विकल्प हमें दिया है 1, -1 और d विकल्प हमें दिया है -1, आइए सबसे पहले हमारी मुख्य अवधारणा देखिए हमारे पास हो जाएगी। रेखा x भाग में a प्लस y भाग में b y भाग में b बराबर 1 बिंदुओं को संतुष्ट करेगी। जिन बिंदुओं से गुजर रही है उन दोनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगी। रेखा x भाग में a प्लस वाई भाग में b बराबर 1 बिंदु 2, -3 एवं 4, -5 इन दोनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगी क्योंकि इनसे होकर गुजर रही है। तो आइए अगर हम चित्र की बात करें तो देखिए ये हमें एक रेखा दी गई है। ए बी हमने कोई रेखा मान ली, जो ए बिंदु है वो 2, -3 मान लिया और कोई बिंदु बी है जो 4, -5 मान लिया और इनसे होकर गुजर रही है। तो देखिए सबसे पहले हम अगर ए बिंदु को संतुष्ट करवा दें, ए बिंदु 2, -3 को संतुष्ट करवाएं, 2, -3 से होकर गुजरती है अगर रेखा, तो देखिए हम x की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। x बराबर 2 और y बराबर -3 रख दें तो हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगी, 2 भाग में a प्लस y की जगह -3 रखना है तो प्लस y की जगह -3 रख देंगे और भाग में b बराबर 1 इसको अगर हम आगे हल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2b -3a बराबर ab। इसको समीकरण नंबर 1 दे देती हूँ मैं। अब यदि दूसरा बी बिंदु संतुष्ट करवाएं, जो बी बिंदु है हमारे पास, देखिए बी बिंदु 4, -5 बी बिंदु है हमारे पास 4, -5, अगर इसको संतुष्ट करवाएं यानी इसका मतलब x की जगह हम 4 रखें और y की जगह क्या रखें, -5, यानी x बराबर 4 रखें और y बराबर -5 रखें तो देखिए हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगी, x बराबर 4 और y बराबर -5 रखेंगे तो देखिए 4 भाग में a प्लस y की जगह -5 रखना है तो प्लस -5 भाग में b बराबर 1। अगर इसको हम आगे हल करें तो हमारे पास देखिए आएगा 4b -5a बराबर ab। इसको समीकरण नंबर 2 दे देती हूँ मैं। अब यदि समीकरण 1 और 2 से हम a और b का मान निकालें तो देखिए समीकरण 1 थी हमारे पास, वो थी 2b -3a बराबर ab ये थी समीकरण 1। अगर मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देती हूँ तो हमारे पास देखिए समीकरण आ जाएगी 2 दूनी 4b -3 दूनी 6a बराबर 2ab और समीकरण 2 थी हमारे पास 4b -5a बराबर ab। अगर इसमें से समीकरण 2 को घटा दें, समीकरण 2 थी हमारे पास 4b -5a बराबर ab। अगर मैं इसमें से ये घटा देती हूँ तो जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस माइनस कट जाएंगे एक दूसरे से, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 6a प्लस का 5a, तो हमारे पास बचेगा ये माइनस का a बराबर ab बराबर ab। तो यहाँ से देखिए a बराबर नहीं है 0 के, a बराबर नहीं है 0 के, तो हमारे जाएगा देखिए
बी का मान आ जाएगा हमारे पास b बराबर -1। b का मान हमारे पास आ जाएगा -1। समीकरण 1 है 2b -3a बराबर ab। और b का मान हमने निकाल लिया है -1। अब यहाँ पे b का मान अगर रख देते हैं तो 2 गुणा b की जगह -1 -3 गुणा a बराबर a गुणा b की जगह -1। अब यदि इसको हम आगे हल करें तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा -2 -3a बराबर -a। अब यदि हम पक्षांतरण कर दें तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा -3a प्लस a बराबर 2। देखिए इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा -2a बराबर 2। अब ये -2 दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा और हमारे पास a का मान क्या आ जाएगा -1। और b का मान भी हमारे पास क्या आया था -1। तो देखिए a और b का मान हमारे पास आ गया -1 और -1। अब यदि हम ऑप्शन की बात करें, यदि हम विकल्प की बात करें तो देखिए हमारे पास डी विकल्प है, इसमें a का मान भी -1 है और b का मान भी -1 है। तो हमारा डी विकल्प है वो सही उत्तर हो जाएगा। हमारा डी विकल्प है वो सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।